अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रवात शहर में मौजूद हूँ। रवात शहर रावलपिंडी से 17 किलोमीटर मशरक़ में जीटी रोड के ऊपर वाक़ है और ये एक बहुत ही पुराना और तारीख़ी शहर है। रवात अरबी ज़बान का लफ्ज़ रबात की बिगड़ी हुई शक्ल है और अरबी ज़बान में कारवान सराय को या मुसाफिर खाने को रबात कहा जाता है और बाद में फिर ये रबात से बिगड़ कर रवात बन गया। ये शहर जीटी रोड के बिल्कुल ही ऊपर वाक़ है और जीटी रोड को जर्नली सड़क भी कहा जाता है। जीटी रोड जो कि जनूबी एशिया को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है और जो जनूब मशरक़ी एशिया से तिजारती सामान जनूबी एशिया से होकर यहाँ से गुज़रता था और फिर आगे सेंट्रल एशिया और यूरोप तक उस तिजारती सामान को पहुँचाया जाता था। 3500 साल पहले आर्यंस सेंट्रल एशिया से इसी रास्ते से गुज़र कर हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, जो उस वक्त जो तरक्की याफ्ता एक तहज़ीब थी जिसे सिंधु तहज़ीब कहा जाता था, उसके ज़वाल भी का सबब भी यही आर्यंस बने। तकरीबन 2300 साल कबल 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म और उनकी फ़ौजें भी यहाँ से गुज़र कर हिंदुस्तान पे हमला आवर हुई थी और हैदासपस रिवर, जिसे आज के दौर में जहलम रिवर भी कहा जाता है, वहाँ पे जो हिंदुस्तान के हुक्मरान थे राजा पोरस और सिकंदर आज़म की जो फ़ौजें थी उनके बीच में एक तारीख़ी लड़ाई हुई थी जिसमें राजा पोरस को सिकंदर आज़म की फ़ौज ने शिकस्त दे दी थी। सिकंदर आज़म के बाद सेंट्रल एशिया के जो जंगजू कबायली थे जिनमें हुन्स थे, सीथियंस थे, कुशान्स थे, वाइट हुन्स थे, वो भी यहीं से गुज़र कर हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। बाद में फिर महमूद गज़नवी के दौर में महमूद गज़नवी जिसने 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के दौरान 17 हमले किए थे हिंदुस्तान में, तो उस वक्त यहाँ पे जो पोठोहार का रीजन है वहाँ पे गखड़ों की हुकूमत थी और ये वही गखड़ हैं जिन्होंने इस पोठोहार रीजन में 750 साल तक हुकूमत की। और उस दौर में जो गखड़ों के हुक्मरान थे उसे आदम खान गखड़ कहा जाता था। महमूद गज़नवी और गखड़ सुल्तान आदम खान के बीच में पेशावर के करीब एक लड़ाई हुई थी जिसमें महमूद खान गज़नवी को शिकस्त हुई थी। तो महमूद खान गज़नवी जब इस दुनिया से चले गए थे तो उसके बेटे मसूद खान तख्त नशीनी पे बैठे और मसूद खान की जो अपनी ही फ़ौज है उसने बगावत कर दी और मसूद खान भागकर यहाँ पे उस टाइम पे एक किले नुमा स्ट्रक्चर भी मौजूद था, तो मसूद खान इसी किले नुमा स्ट्रक्चर में अपनी जान बचाकर छुप गए और यहीं से फिर उन्हें गिरफ़्तार करके टेक्सला के करीब कत्ल किया गया। बाद में 15वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की हुकूमत थी और इस पोठोहार रीजन में मलक जसरत की यहाँ पे हुक्मरानी थी। तो चूँकि यहाँ से जीटी रोड गुज़रता है तो यहाँ पे तिजारती काफ़िले गुज़रा करते थे और फ़ौजी काफ़िले भी गुज़रा करते थे, तो मलक जसरत ने यहाँ पे एक कारवान सराय तामीर किया। फिर 1525 का दौर आता है जब पहले मुग़ल हुक्मरान बाबर हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पे जो गखड़ लीडर थे हाथी खान, जिनका हेडक्वार्टर था फरवला का किला, तो फरवला के किले पे बाबर ने हमला कर दिया और हाथी खान को शिकस्त दे दी। तो बाद में कहा जाता है कि हाथी खान ने बाबर से माफ़ी मांगी और बाबर ने न सिर्फ उसे माफ़ी दे दी बल्कि उसे सुल्तान का लक़ब भी दे दिया। तो वहाँ से फिर मुग़लों और गखड़ों की आपस में दोस्ती की शुरुआत हुई। 1530 ईस्वी में जब मुग़ल बादशाह बाबर की मौत वाक़ हो गई तो उसके बेटे हुमायूं ने हिंदुस्तान का तख्त संभाला और उस दौर में 3 ताकतें मौजूद थी जिसमें से गखड़ थे, मुग़ल्स थे और एक ताकत थी जिसे शेर शाह सूरी कहा जाता था। तो शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं के साथ एक जंग लड़ी जिसमें हुमायूं हार गया और हुमायूं भागकर ईरान चला गया। तो चूँकि ये गखड़ मुग़लों के हिमायती थे और शेर शाह सूरी के मुखालिफ थे, तो गखड़ों को सबक सिखाने के लिए जो बगावत थी गखड़ों की, उनको कुचलने के लिए 5 साल तक शेर शाह सूरी कोशिश करते रहे और इसी कोशिश के दौरान ही वो फौत हो गए। खुद तो गखड़ों की जो बगावत है उसको कुचल ना सके, तो बाद में उसके जो बेटे थे सलीम सूरी, उन्होंने 1546 ईस्वी में इस जो रवात का किला है
इसमें यहाँ पे जो गखड़ों के सुल्तान थे, सुल्तान सारंग खान, उसके साथ लड़ाई हुई जिसमें सुल्तान सारंग खान के 16 बेटे कत्ल किए गए और सुल्तान सारंग खान को गिरफ़्तार किया गया। और कहा जाता है कि सख्त तशद्दुद के बाद उसकी खाल भी उतारी गई और यहाँ पे फिर उसको दफन भी किया गया। तो इसी किले के अहाते के अंदर ही सुल्तान सारंग खान के 16 बेटे भी दफन हैं और सुल्तान सारंग खान खुद भी इस किले में दफन है। ये तो तारीख़ थी रवात शहर की, रवात किले की और जीटी रोड की। तो अभी हम आपको ये जो पूरा किला है वो आपको विज़िट कराते हैं और एक एक चीज़ कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सकें। मैं अभी किले के मरकज़ी गेट पे खड़ा हूँ जो कि मशरक़ की तरफ वाक़ है और जीटी रोड के बिल्कुल ही सामने है। यहाँ से जीटी रोड तकरीबन 100 मीटर के करीब है। तो ये इसका मशरक़ी गेट है और इसका आप दो बुर्ज भी देख सकते हैं, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे। तो ये जो लेफ़्ट साइड वाला बुर्ज है ये अभी तक सलामत है और इसके कंगरे भी सलामत है, इसके सुराख भी सलामत हैं। और मगर ये जो राइट साइड वाला बुर्ज है ये टूट गया है और अभी इस पे मरम्मती काम भी जारी है। तो ये वाला जो बुर्ज है वो अभी तक सलामत है, इसके कंगरे भी सलामत हैं और सुराख भी मौजूद हैं जो यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड निगरानी किया करते थे और जंग के दौरान तीर भी बरसाया करते थे। तो जो ही हम मेन गेट में दाखिल होते हैं तो इस गेट के साथ ही दो कमरे हैं। एक ये छोटा सा कमरा है मरकज़ी गेट के साथ है। इसका भी मरम्मती काम जारी है और तकरीबन इसका काम मुकम्मल होने वाला है मगर अभी भी थोड़ा काम रहता है। एक ये है कमरा मरकज़ी गेट के साथ और दूसरा ये वाला रूम है जो कि बंद किया हुआ है। तो ये रवात किले का अहाता है जो कि तकरीबन 24 कैनाल और 11 मरले बनता है। ये मैं अंदर खड़ा हुआ हूँ, मरकज़ी गेट है जो कि मशरक़ की तरफ है और आप देख सकते हैं कि इसका काम अभी तक चल रहा है और ज़्यादातर इसका काम हो भी चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जो रेनोवेशन है उस पर अभी काम जारी रखा हुआ है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ के बुर्ज हैं उसको देखते हैं। ये जो मशरक़ की तरफ गेट है, मरकज़ी गेट, उसका ये बुर्ज हैं और आप इसके कंगरे भी देख सकते हैं और कंगरों के साथ इसके छोटे से सुराख भी देख सकते हैं जहाँ पे निगहबान जो है वो सिक्योरिटी का क्या करते थे और जंगी हालत में तीर भी बरसाया करते थे। और ये जो आप रूम्स देख रहे हैं ये किसी दौर में मेहमान जो यहाँ पे काफ़िले यहाँ से गुज़रा करते थे उनको रेंट पे दिया करते थे। तो अभी जो इनकी छतें हैं वो तो गिर गई हैं मगर इनकी जो दीवारें वो अभी भी मौजूद हैं। तो किसी दौर में यहाँ पे तिजारती काफ़िले ठहरा करते थे और फ़ौजी काफ़िले भी यहाँ से गुज़रा करते थे, तो यहीं पे वो ठहरा करते थे। ये इसका मरकज़ी गेट है। यहाँ आप रवात का शहर भी देख सकते हैं और ये आपको शायद जीटी रोड यहाँ से नज़र आ रहा हो।
ये उसका दूसरा बुर्ज है जो कि टूटा हुआ है और इस पे अभी रेनोवेशन का काम जारी है। ये कारवान सराय है और इसके ये रूम्स हैं जो यहाँ पे मेहमान काफ़िले आते थे और यहीं पे रहा करते थे। तो ये बहुत ही छोटे से सेल्स बने हुए हैं, छोटे से कमरे हैं जिसमें मुश्किल से मेरे ख्याल में 2 बंदे ही सो सकते हैं। ये जो आप इनकी छतें देख रहे हैं, ये रेनोवेशन के बाद इनकी शक्ल बनी है। तो बहुत सारे जो रूम्स हैं, सेल्स हैं, उनकी छतें अभी तक गिरी हुई हैं और इनकी जो अभी आप छतें देख रहे हैं ये रेनोवेशन के बाद की हैं। ये एक और रूम है जो रेनोवेशन के बाद इनकी शक्ल बनी है और इसकी छतें जो हैं वो रेनोवेशन के बाद आप देख सकते हैं। और ये इसका छोटा सा दरवाज़ा है और यहाँ पे जो मेहमान आते थे, ख़ास तौर पे जो तिजारती काफ़िले और फ़ौजी काफ़िले, तो यहीं इन्हीं रूम्स में ठहरा करते थे। चारों अतराफ़ आप इस तरह के छोटे छोटे कमरे देख सकते हैं जो कि मुसाफिरों के लिए बनाए गए थे और यहाँ पे ये मुसाफिर रात को ठहरते थे और फिर अपना सफ़र आगे जारी रखते थे। तो ये सारे जो आप रूम्स देख रहे हैं ये रेनोवेशन के बाद के हैं और इनकी छतें भी पहले गिरी हुई थी, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेनोवेशन के बाद इनकी छतें बहाल की हैं और इनको पुरानी शक्ल में दिया गया है। तो किसी दौर में यहाँ पे बड़ी रौनकें होंगी और बड़ी दावतें होती होंगी, यहाँ पे महफ़िलें सजती होंगी, मगर आज आप देखें कि यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है और ये दीवारें यहाँ पे बनी हुई हैं। कुछ यहाँ पे अभी आपको रूम्स दिखाता हूँ जो कि जिनकी जो छतें हैं वो अभी तक गिरी हुई हैं, सिर्फ दीवारें मौजूद हैं। अभी इनका रेनोवेशन का काम होना है। कहा जाता है कि ये सुल्तान सारंग खान का मकबरा है और मगर मैंने जो यहाँ पे कब्रिस्तान देखा है तो सुल्तान सारंग खान की जो कब्र है वो बाहर है और इस मकबरे में नहीं है। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बना हुआ है। ये इसकी जो शक्ल है वो ऑक्टेगोनल शक्ल है, यानी कि इसके तकरीबन 8 कोने हैं। ये इसका गेट है और आपको ये भी बताता चलूँ कि मकबरे के चारों अतराफ़ एक एक गेट बना हुआ है। तो ये सामने वाला गेट आप देख सकते हैं, इसका छोटा सा कमरा भी है और यहाँ पे दरवाज़ा बंद किया हुआ है क्योंकि अभी मुझे जो नज़र आ रहा है अंदर उसमें कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है और इसमें अंदर कोई भी कब्र मौजूद नहीं है। तो जो सुल्तान सारंग का जो कब्र है वो इस मकबरे से बाहर है, मगर कहा जाता है कि ये उसका मकबरा है। और ये जो मकबरे की आप दीवार देख सकते हैं, इसमें आप 2 मेहराब देख सकते हैं और इस पूरे मकबरे के जो जितनी भी दीवारें हैं उन पे 2-2 मेहराब बने हुए हैं। तो ये इस दीवार की 2 मेहराब हैं और ये वाली जो दीवार है इसके भी 2 मेहराब हैं और उसके अलावा ये जो सामने वाली दीवार है इस पे भी आप 2 मेहराब देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर बना हुआ है और इतने सालों के बाद भी ये इमारत अभी मौजूद है।
मकबरे का जो दूसरा गेट है उसको देखते हैं। और ये जो दीवार है इसमें तकरीबन 9 मेहराब बने हुए हैं, 3 ऊपर और 3 बीच में और 3 जो हैं वो बिल्कुल ही नीचे। तो इसके तकरीबन 9 मेहराब हैं और ये उसका दूसरा गेट है। और इसी गेट में भी आप देख सकते हैं कि सामने वाली जो दीवार है उसमें 2 मेहराब बने हुए हैं और उसके साथ जो साइड्स की दीवारें हैं उनमें भी 2-2 मेहराब बने हुए हैं। तो ये इस मकबरे का दूसरा नंबर गेट है और इसके साथ छोटा दरवाज़ा भी मौजूद है। और हर दरवाज़े के साथ जो दीवार है उसमें 3-3 मेहराबें बनी हुई हैं। इसके भी आप देख सकते हैं कि 9 मेहराबें, 3 सबसे ऊपर, 3 बीच में और 3 सबसे नीचे। ये इस मकबरे का तीसरा नंबर गेट है। इसके भी मेन जो दीवार है उस पे 2 मेहराब हैं और जो साइड्स पे हैं उनमें भी 2-2 मेहराब हैं। एक छोटा सा गेट है और पूरी चारों तरफ आप देखेंगे तो इस बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है वो एक ही तरह का बना हुआ है। ये इस किले का आखिरी दरवाज़ा है, मेन गेट है। यहाँ से मकबरे में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं जो कि दरवाज़ा और ताला लगा हुआ है यहाँ पे। ये इस किले का तीसरा गेट है जो कि जुनूब की तरफ वाक़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है जुनूब वाला उसको बंद किया हुआ है क्योंकि इस दरवाज़े के पीछे जो है ना वो मकानात बने हुए हैं। वो मकानों की जो बिल्डिंग है वो इसके पीछे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ है। और इसके साथ आप दूसरे जो मेन गेट्स हैं उन्हीं की तरह आप 2 कमरे भी देख सकते हैं। एक इस तरफ है कमरा और दूसरा इस तरफ। तो ये हर दरवाजे के साथ ये 2 कमरे बने हुए हैं। तो इसको बंद किया गया है क्योंकि इस रेनोवेशन से पहले, बहाली से पहले लोगों ने इस किले के चारों अतराफ एनक्रोचमेंट कर ली थी, कब्ज़ा कर लिया था। तो गवर्नमेंट अभी इनको उठा तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ है ताकि लोग को पता चल सके कि आगे मकानात बने हुए हैं। इसके अलावा जुनूबी गेट के साथ भी आप बहुत सारे रूम्स देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं जहाँ पे लोग ठहरा करते थे, रात गुजारा करते थे, फिर अगले दिन अपना सफ़र जारी रखा करते थे। ये चारों अतराफ़ मैंने इस किले का आपको विज़िट कराया है। तो इसके 3 मरकज़ी गेट हैं जिनमें एक मशरिक़ की तरफ है, एक शुमाल की तरफ और एक जुनूब की तरफ। और ये सामने आप एक मस्जिद भी देख सकते हैं जिसके 3 गुंबद हैं और इसके जो गुंबद हैं वो भी ऑक्टेगनल शक्ल में बने हुए हैं, यानी कि इस गुंबद के भी 8 कोने हैं। तो ये भी ज़बरदस्त आलिशान एक तारीख़ी विरसा है हमारा, जो कि हमें इसको सेव करना चाहिए, प्रिज़र्व करना चाहिए, ताकि जो हमारा आने वाला नस्ल है उसको भी हमारी तारीख़ का पता चल सके। तो ये मस्जिद है वो ये भी उसी दौर की बनी हुई है जब ये यहाँ पे किला बना हुआ था।
इसके 3 गेट्स हैं, दरवाज़े हैं। इस मस्जिद के ऊपर एक शेड भी बनाया गया है ताकि लोग अगर रश हो तो नमाज़ पढ़ सकें। ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे बताया गया है कि ये फांसी घाट था, जहाँ पे जो मुजरिम होते थे या बागी सिपाही होते थे, बागी लोग होते थे, यहाँ पे उनको फांसी दी जाती थी। तो ये भी एक बहुत ही तारीख़ी जगह है और इसका ये एक मेन गेट है जो अभी तक सलामत है, मगर उसकी जो चारों अतराफ़ दीवारें हैं, छत है और इसके 4 गेट थे जिनमें से 3 गेट अभी टूट गए हैं और 1 गेट अभी तक सलामत है। तो इस फांसी घाट के अंदर 2 कब्रें भी मौजूद हैं, तो ये नहीं पता कि किसकी कब्रें हैं ये, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है और इसकी दीवारें टूट गई हैं और इसके जो 3 गेट थे वो भी टूटे हुए हैं, मगर सिर्फ़ 1 जो गेट है वो अभी तक सलामत है। अभी हम रवात किले का जो मशरिकी गेट है वहाँ पे खड़े हैं और ये गेट भी टूट गया था और बाद में इसे रेनोवेट करके इस शक्ल में बनाया गया है। तो ये इसका मेन दरवाज़ा है। और इस गेट में भी आप देखेंगे कि दोनों जो बुर्ज हैं उनके साइड पे 2 कमरे बने हुए हैं। एक ये कमरा है और दूसरे बुर्ज पर ये कमरा है। तो जो हमने अभी मशरिकी दरवाज़ा देखा था वहाँ पे भी दोनों बुर्ज के साथ 1-1 रूम बने हुए थे। और ये मशरिकी जो गेट है इसके साथ भी आप देख सकते हैं कि छोटे से सेल्स बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं। तो किसी दौर में यहाँ पे जो मुसाफिर थे वो रहा करते थे। ये जो शुमाली गेट है उसकी सीढ़ियाँ हैं, हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। गेट के जो बुर्जेस हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये शुमाली जो गेट है उसके बुर्जेस हैं और इन बुर्जेस में आप किंगरे भी देख सकते हैं और किंगरों के साथ छोटे से सुराख भी देख सकते हैं। इन्हीं सुराख में से निगहबान सिक्योरिटी गार्ड बाहर सिक्योरिटी करते थे और अगर कोई दुश्मन का ख़तरा होता तो यहीं से फिर वो तीर भी बरसाया करते थे। तो ये शुमाली गेट का एक बुर्ज है और अभी जो दूसरा बुर्ज है वो अभी आपको हम दिखाते हैं। ये जो शुमाली गेट का जो बुर्ज है, दूसरा बुर्ज, उसकी सीढ़ियाँ हैं। तो अभी हम ऊपर जाते हैं और बुर्जेस भी आपको दिखाते हैं। ये शुमाली गेट का दूसरा बुर्ज है। इसमें भी आप किंगरे देख सकते हैं और इन किंगरों में आप सुराख भी देख सकते हैं। ये सामने एक रूम है, इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये इसकी छत है और आप देखेंगे कि हर रूम की जो दीवार है वहाँ पे मेहराब बने हुए हैं। ये आप देखें, एक मेहराब है, ये दूसरा है और इस रूम के चारों तरफ छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं।
और पीछे मैंने आपको जितने भी रूम्स दिखाए हैं इन सब में मेहराब बने हुए हैं। ये शुमाली गेट है, आप इसके जो है ये मेन गेट्स देख सकते हैं और इन मेन गेट्स के साथ ही ये 2 बुर्ज बने हुए हैं जिसमें आप किंगरे भी देख सकते हैं और सुराख भी देख सकते हैं। ये शुमाली गेट का एक बुर्ज है और ये मेन दरवाज़ा है और इसके साथ ये दूसरा बुर्ज है। तो हर गेट के साथ इसके 3 मेन गेट हैं, मशरक़ी, शुमाली और जनूबी। तो हर गेट के साथ 2 बुर्ज हैं और दोनों जो बुर्ज हैं उनके अंदर एक रूम भी बना हुआ है। ये कब्रिस्तान है जिसमें सुल्तान सारंग खान और उसके जो 16 बेटे हैं जो बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। मैं तो उनको शहीद कहूँगा, उन्होंने अपने वतन की खातिर जान दी थी, तो उनकी कब्रें हैं। और इसके अलावा और भी कब्रें हैं, हो सकता है कि उनकी जो फैमिलीज़ हों या जो फ़ौजी जनरल्स हों उनकी भी कब्रें यहाँ पे मौजूद हों। ये सुल्तान सारंग खान की कब्र है, यहाँ पे आप उसका नाम भी लिखा देख सकते हैं। सुल्तान सारंग खान गखड़ वलद मलक तातार खान गखड़, तारीख़ शहादत 1546 ईस्वी, हाकिम अटकता जहलम हज़ारा बेशुमूल कश्मीर। और ये जो तख्ती बनाई गई है ये बनाई है राजा शिराज़ हैदर ज़मान ने वलद सुल्तान राजा इरज ज़मान। ये जो है चीफ़ ऑफ गखड़ राजा शिराज़ हैदर ज़मान वलद सुल्तान राजा इरज ज़मान ने ये तख्ती बनवाई है। और ये जो कब्र है वो सुल्तान सारंग खान की कब्र है। और बाकी ये जो आप कब्रें देख रहे हैं इनमें से सुल्तान सारंग खान के 16 बेटे भी मौजूद हैं और इसके अलावा शायद उसकी जो फैमिली है उनकी कब्रें हैं या जो दूसरे जनरल्स वगैरह होंगे उनकी शायद कब्रें हों। उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह कभी किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।